अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बूस्ट क्लास 12 के बच्चों के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर लाया हूं। इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में जेके बोर्ड वालों ने पूछे हैं। ये क्वेश्चंस आपको इस साल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। तो इससे पहले हमने बाकी मेडिकल के सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो 12th की प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर लेना एक बार। साथ में आपको आर्ट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का भी गेस्ट पेपर मिलेगा, जाके एक बार जरूर चेकआउट वहाँ पे कर लेना। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पता है आपको लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पैसेज एक भी पूछी जाती है। तो पैसेज को हम साइड में रख लेते हैं, हम यहाँ पे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। आप चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें या चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। तो लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका मेंशन एनी फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम, ये बैट नहीं है ये दैट है, फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक यूएसए। ठीक, आपको 2-3 फीचर्स यहाँ पे लिखने हैं जिनसे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे जो सोवियत इकोनॉमी है उसको कैपिटलिस्ट कंट्रीज की इकोनॉमी से आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है या डिफरेंशिएट आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वेर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सार्क पे हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क पे आप जो वो अच्छी तरह से, इसमें तो या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और नहीं तो शॉर्ट आंसर टाइप तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप पूरी अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। सार्क क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज क्या है, इसका क्या रोल है, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कौन इसका जो वो हेड है, लिमिटेशंस क्या थी उसकी, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ के जाना है। सार्क से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे बनता है। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्रीज है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, इसका एब्रीविएशन भी आपको पता होना चाहिए। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। कुछ 2-4 फैक्टर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो एक 1.5 पेज में आप इसका आंसर यहाँ पे लिख लेना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रीजनलिज्म इज ए कर्स, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, गिव 4 सजेशंस। ठीक, 3-4 सजेशंस आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लेना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट वाज द एंड ऑफ सेकंड, व्हाई वाज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार कंसिडर टू बी बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया, खत्म होते ही जो कोल्ड वार स्टार्ट हुई, तो क्यों कोल्ड वार स्टार्ट हुई, क्यों वो बिगिनिंग थी कोल्ड वार की। तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप इसको इजीली लिख के आ जाओगे। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप अपनी भाषा में इसको लिख के आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट इज कोल्ड वार, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वार एरा ऑन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक, तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या इंपैक्ट रहा। देन उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन हाउ डिड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अफेक्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तो उससे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा। आप 12th में आप इसको आसानी से लिख के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट मीन बाय शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या है और उसके बाद यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, मेंशन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। ठीक, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज 2-4 भी वहाँ पे लिख के आना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है what do you know about the गल्फ वार 1990। ठीक, 1990 की जो गल्फ वार हुई थी उसके बारे में आपको क्या पता थी और उसके बैंडवैगन स्ट्रैटेजी जो थी उसकी वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रोल बोला जाएगा कि यूएसए का क्या रोल रहा ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म आफ्टर 9/11 अटैक इन 2001। 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था तो यूएसए का क्या रोल उसमें रहा, यूएसए ने क्या क्या स्टेप्स उसमें लिए आपको पता होंगे, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब 4 सर्कमस्टेंसेज फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इन 1975। 3-4 आपको सर्कमस्टेंसेज यहाँ पे लिखने हैं तो आप इजीली इसको लिख के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड इन इंडिया एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। ठीक, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इसको इजीली लिख के आ जाएंगे कि क्या यहाँ पे डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में किस टाइप की पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है और उसके यहाँ पे पास्ट का जो पार्टी सिस्टम था उससे न्यू पार्टी सिस्टम किस तरह से यहाँ पे अलग है, किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट है उससे। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे 3 क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, देखो ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली हुआ है और इस पे एक क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है और जरूर बनेगा, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंशन करा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको लिखना है, पता होना चाहिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, किन किन ने इसको हेड किया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डेट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
पॉलिटिकल साइंस में आपका डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका एग्जामिन, ये सेक्स नहीं है, ये 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्टिंग्विश ऑफ सोवियत यूनियन फुल स्टॉप, ठीक। सोवियत यूनियन, ठीक, सोवियत यूनियन का यहाँ पे डिस्टिंग्विश आपको करना है। ये पहले ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ, इसको कट कर लो यहाँ पे, ये फुल स्टॉप यहाँ पे, इसको कट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक। इराकी फ्रीडम ऑपरेशन जो हुआ था उसका क्या मतलब है और उसका यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक। तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना, और रिपीट में कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ी चीज़ें आप कलेक्ट कर लेना। यूट्यूब पे आपको जो वो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इसके बारे में, एजुकेशनल रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वही देख लेना, डिबेट वगैरह नहीं देख लेना, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चंस में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे एक एक करके। यहाँ पे अपोजिशन इज डिवाइडेड हाउस इन इंडिया एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ठीक। अपोजिशन जो है इसको डिवाइडेड हाउस कहा जाता है इंडिया में, तो इसको उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनओ के बारे में आपको पढ़ना है, यूएनओ के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यूएनओ का क्या, यूएनओ की कितने यहाँ पे टोटल यहाँ पे मतलब यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं, किस में कितनी ब्रांचेस हैं इसकी, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेना। यूएनओ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, सार्क पे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन ब्राइटली द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक। बैलेंस ऑफ पावर की कुछ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है स्टेट एक्टिविटीज़ पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ के जाना अच्छी तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिस्कस द 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग 3-4 फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख लेना जो नेशन बिल्डिंग को डिटरमाइन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यूएनओ इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक। प्रेजेंट डे में वो यूएनओ को क्या रोल है, ठीक। आप ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ के जाना, पता भी होंगी आपको। लोकसभा इलेक्शन जो 2024 के हुए थे उन पे लास्ट ईयर क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो इस साल भी आप लोगों को जो है राज्यसभा की जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है, या आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को भी पढ़ के जाना, ठीक। इस साल तो नहीं हुए, लास्ट ईयर ही हुए थे, तो लास्ट ईयर के जो इलेक्शंस हुए थे उन पे आप यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे अलायंस क्या होता है और उसका मतलब क्या है, कैसे अलायंस बनती है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इस पर आप क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएनओ की ब्रांच है और वहाँ पे कितने जजेस होते हैं और उनका टेन्योर क्या होता है, तो जितनी भी यूएनओ की ब्रांचेस हैं सभी के बारे में आप पढ़ के जाना अच्छी तरह से। टेन्योर कितना 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 होता है उनका, जज चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या जो भी उनकी ब्रांचेस हैं सभी का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नेशन टू नेशन थ्योरी क्या है, यहाँ से आपको या तो लॉन्ग में पूछा जाएगा नहीं तो शॉर्ट में पूछा जाएगा ही जाएगा आपको। व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन सेटअप, ये आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा 1 मार्क्स में। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और करंट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से बोर्ड वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना की पॉलिटिक्स के बीच में 2-3 डिफरेंसेस आप यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और डिफेक्शन का क्या मतलब हो, प्राइवेसी पर्सेस का क्या मतलब होता है, रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन और नोट आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कब इसको लाया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एंड ऑफ कांग्रेशन, ठीक, क्या मतलब है इसका, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाई वाज द एमरजेंसी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, इंडिया में एमरजेंसी क्यों इंप्लीमेंट करी गई थी। देन उसके बाद यहाँ पे 4 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ कौन कौन है, जैसे मैंने ऊपर बोला यूएनओ के जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी के बारे में पता होना चाहिए, उनका हेड कौन है, टेन्योर उनका कितना होता है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब द सरदार पटेल इज वाइटल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्राइमरी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। देखो जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम यहाँ पे आई थिंक 500 समथिंग प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की। देन सरदार पटेल जी जो थे इन्होंने जो वो फिर उन प्रिंसली स्टेट जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी आता उनको इंडिया के साथ मिलाने में इनका एक मेजर रोल वहाँ पे रहा है। देन इसके बाद इस पर इनको प्राइज़ भी मिला और इनका एक नाम भी इस पर रखा गया था, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है, तो अगर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो वो इनको किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रिसेंटली JKSSB के पेपर में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप ज़रा बता दो तो मुझे भी रिपीट हो जाएगा। व्हाई वाज देयर बीइंग रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन एक बनेगा, अच्छी तरह से पढ़ के जाना, रेजिस्टेंस क्यों इससे बिगन हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1947 जब इंडिया आज़ाद हो उसके बाद क्या की एरियाज टेंशन के थे वो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पता होना चाहिए। व्हाट फैक्टर्स लेड एनडीए, ठीक, एनडीए गवर्नमेंट जो इंडिया में बनी तो किन फैक्टर से बनी, हु ब्रॉट इट टू डाउनफॉल, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड हाउ इज ऑयल ए रिसोर्स, ये शॉर्ट में आपका पूछा जाएगा। व्हाट इफेक्ट कैन वाटर हैव ऑन रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनस पीपल्स क्या होते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेन रीजंस फॉर द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, व्हाट टू डू। रीजनल पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए, मेन रीजंस क्या है उनके। उसके बाद यहाँ पे दलित्स क्या है, किनको दलित्स कहा जाता है और उनका यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, दलित्स की रिजर्वेशन का जो मसला है वो आपको पता होना चाहिए। कोलेशन पॉलिटिक्स क्या होती है और उनके डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि कोलेशन पार्टी क्या होती है, कोलेशन गवर्नमेंट क्या होती है। शॉर्ट नोट ऑन डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल कैसे हुआ उस पर आपको एक थोड़ा सा नोट लिखना पड़ेगा। कास्ट पॉलिटिक्स क्या होती है, यहाँ पे भी क्वेश्चन एक बन सकता है आपको। व्हाट इज मीन बाय इरिटेंट्स ऑन साइनो इंडिया और रिलेशन, ठीक, साइनो इंडिया रिलेशन, जो साइनो इंडिया वार भी हुई थी तो उसके बारे में कुछ मेजर इरिटेंट्स आपको लिखना है और इस चीज़ वार के बारे में भी पता होनी चाहिए, कब हुई थी, क्या हुई थी, किस रीज़न की वजह से हुई थी। कॉमन फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन के कुछ 3-4 फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने। ब्राइफल रोल अपोजिशन ऑफ इंडियन पार्टीज, इंडियन अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, अपोजिशन पार्टीज जो है उनका क्या रोल है इंडिया की पॉलिटिक्स में। मोमेंट, एनवायरमेंटल मोमेंट्स क्या है, रीजनलिज्म क्या है, यूनिटी डाइवर्सिटी क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपको शॉर्ट में पूछी जाती हैं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी टर्म्स होते हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनता है आपका। कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होते हैं और एनडीए सरकार जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपियन यूनियन, राइट अ नोट ऑन एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, ठीक। और उसके साथ साथ जो रिसेंटली नेपाल में हुआ उस पर भी आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, उसके बारे में भी आप पढ़ के जाना क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेंगे। हु इज़ द प्रेजेंट स्टेट इंडियन, जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन रिलेशनशिप विद एनी कंट्री, जैसे यहाँ पे 2022 में शायद इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया और चाइना के बारे में पूछा गया था। मे भी इस बार आपको इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और अफगानिस्तान या इंडिया और रशिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाना क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे ही टॉपिक से यहाँ पे आपके बनते हैं। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर जो मैंने आपको दिया। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें, पहले मैं इसको रब कर लूँगा। आफ्टर दैट जो भी आप में से चाहता है वो स्क्रीनशॉट लेके लैंडस्केप मोड में इसको रखे, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखे ताकि उसको भी अगर बेनिफिट इसमें मिले। नहीं तो हमारी वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल मैं करवा दूंगा वहाँ पे, तो आप उधर से भी जाके डाउनलोड कर लेना, नहीं तो शॉर्टकट ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट। कहाँ वेबसाइट मेरी ढूंढते रहोगे तो यहाँ पे सजाद स्पीक्स www.sajadSpeaks.com वेबसाइट का नाम है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं और अपने पास रख लो। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर करेगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुँच।